नमस्कार, मैं हूं गणेश का सण और आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप। आज मैं हूं काछावाड़ा भैरू जी महाराज बानपुर खुर्द विधानसभा जमोरामगढ़ जिला जयपुर में। यहाँ पर भैरू जी महाराज का चमत्कार एक इतना फैला हुआ है कि दूर दराज से लोग यहाँ पहुंचते हैं। और अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रों में रोजाना भंडारे का आयोजन यहाँ हो रहा है। दूर दराज से लोग स्वामणी लेकर के आते हैं, लोगों की यहाँ मन्नत पूरी होती है। काफी सारे लोग मेरे साथ में खड़े हैं। 24 घंटे यहाँ जोत जलती है और बड़े यहाँ के चमत्कार रहे हैं। आदिकाल से ये मंदिर है जो बड़ा पुराना है। यहाँ की जो मूर्तियां हैं ये अपने आप निकली हुई मूर्तियां हैं। बड़ी आस्था है बाबा की। दूर दराज से लोग, सभी समाजों के लोग यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है। अभी मैं जो यहाँ के प्रधान सेवक है उनसे बातचीत करूंगा और जानेंगे कि यहाँ की क्या मान्यताएं रही हैं, क्या यहाँ की मर्यादा रही है। जय भैरू बाबा की। भगत जी राम राम साहब। भगत जी, काई इंडिया की मर्यादा रही है, काई मान्यता रही है, काई चमत्कार रही है? यहाँ की एक चमत्कार है, एक तो पट्टा देता है यहाँ पर, पार्टी देता है यहाँ पर। जो पार्टी का नियम ये होता है कि आज से 50 साल आगे होने वाली बात को आज बता सकता है। और उसमें बिल्कुल भी 100 में से 100% जोड़ नहीं जाती है, बिल्कुल वाजिब होती है। मेला भी लगता है? मेला यहाँ मेला लगता है। अब अपने 2 अप्रैल का मेला लगेगा यहाँ पर। और 2 अप्रैल का 2 अप्रैल का 2 अप्रैल का ना 2 अप्रैल का। और 1 अप्रैल को यहाँ दूर दूर से दंड आएंगे यहाँ पर। तो बहुत से झंडे आएंगे। और 1 अप्रैल को यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा भी किया जाता है। सभी भाई लोग मिलकर भंडारा करते हैं, 5-7 गांव मिलकर भंडारा करते हैं। और बहुत दूर दूर से बहुत हजारों तादाद में यहाँ पर जनता आती है। दौसा से कितना दूर पड़ता है? दौसा से 25 किलोमीटर पड़ता है। आंधी से 7 किलोमीटर पड़ता है। जमोरामगढ़ से 15 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ की कोई चमत्कार भी रहे? हाँ, चमत्कार है ना। क्या चमत्कार है? देखो यहाँ पर ये मूर्ति निकली हुई मूर्ति है। यहाँ पर कोई पता नहीं है। भैरू जी महाराज की निकली हुई मूर्ति है। और यहाँ पर बुडले में भैरू जी महाराज आता है। और यहाँ ऐसे ऐसे काम है जहाँ डॉक्टर लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट ये लिख के दे दिया कि इसकी संतान नहीं हो सकती है, ये निसंतान रहेगा। जो यहाँ लोग आए हैं उनकी संतान चल गई। उदाहरण है हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है लालवास गांव है। जो समाज जाति जोगी था, जाति से नाथ, उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी। और 60 साल होने के बाद में डॉक्टर लोग ऐसे कह दिया कि भाई बाबा आप कर बैठो, आपकी संतान नहीं हो सकती है। जो वो यहाँ आ गए और उसके आते ही संतान हुई 10 महीने बाद में, जिसके आज कम से कम 20 आदमी हैं उसके। तो ये बात आज से 50 साल पहले पुरानी है। और अब आज हमारे पास में 2 किलोमीटर दूर में सकरपुरा गांव है। छोटू राम जी बढ़िया है गुजर, उसके डॉक्टरों ने बताया कि भाई आपके 80% कैंसर हो चुका है खून, और आप कर जाओ, आप 20 दिन के मेहमान हो। घर वाले ऐसे बोल दिया 20 दिन इसकी सेवा करो आप, ताकि 20 दिन में सल्ट जाएगा। जो वहाँ ये घर वाले पूरे आए, इकट्ठे हो गए यहाँ आए और उन्होंने बाबा से अर्जी लगाई, खूब माना मिनती करी। तो आज वो बिल्कुल दिन भर पूरा काम करने वाला ऐसा हो गया। उसके शरीर में 1% भी वो बीमारी नहीं रही अभी तक, जिस प्रेजेंट टाइम की बात है। देखो, भैरू जी महाराज का चमत्कार ऐसा रहा है, बोफा जी बता रहे हैं, मैंने भी काफी चर्चाएं सुनी है कि वास्तव में जहां साइंस और डॉक्टर मेडिसिन की मैं बात करूं फेल हो जाता है, वहां पर भगवान का चमत्कार काम करता है। बस आस्था जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि सनातन को जिंदा रखने के लिए या सनातन में आस्था रखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए आस्तिक होना बहुत जरूरी है। ये गुड़ला जी हैं, गुड़ला बोलते हैं, लोकल भाषा की मैं बात करूं, इनमें भैरू जी महाराज आते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बाबा? कदोड़ से कैसा काम करा बड़ा बोलोड का भैरू जी होता आओ से कताक दना सो 40 साल होगी। 40 साल से हो। हाँ, तो कई महसूस करो जो भाई वास्तव में चमत्कार से भैरू जी महाराज चमत्कार से भी मान तो पतो है कौन बैठ जाए गुजर से पड़ जाए पकाए था फिर काहे हो सर काहे नहीं भैरू जी था कौन रे थाक रो लगाऊं मैंने। तो कोई मान लो पूजा कराबो चाहे तो कोई पर्सनली दिन से भाई फलाने दिन या फलाने टाइम या कभी भी करवा सके? कोई टीम को नहीं मैंने ये मंगलवार ने तो आओ कौन न और कोई टीम को कभी बोला पूजा करा ले हो तो ताकि बलोड़ से इंडिया बाकी का व्यवस्था रहते। अब आवा ऐसा रोज नहीं मतलब दूसरे तीसरे दिन आऊं सु कोई फोन कर देना आ जाओ जना कोई लियाऊं से लियाऊं से बाप ज्यादा कर दो। अब बाकी पौन पानी की व्यवस्था। हां, देखो ये भैरू जी महाराज के गुड़ले, इनको आप देख रहे थे। एक बार मंदिर दिखाना मैं कैमरामैन से कहूंगा। जो अपने आप निकली हुई मूर्ति है वो ये है भैरू जी महाराज की मूर्ति। ये श्री देवनारायण जी की पाठ है, मान पर मत रखो। और ये आप देख रहे हैं 24 घंटा जोत जलती है। अभी भगत लोग आप देख ही रहे हैं, सामने भंडारे का प्रोग्राम है, भंडारा चालू है। और ये चोमखा जी महाराज हैं, चोमखा जी महाराज को मैं दिखाऊंगा। ये भी मूर्ति अपने आप प्रकटी है और प्रकाट्य मूर्ति है।
जो आप देख रहे हैं यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन शराब नीचे नहीं गिरती है मूर्ति से। आप जितनी चाहो उतनी शराब चढ़ाओ, कितनी बोतलें जितनी चढ़ा सको, लेकिन वो नीचे धरती पे मैं कहूँ तो यहाँ नहीं आती है, वो नीचे नहीं आती है, ऊपर ही पूरी बार वाह पी जाते हैं। ये भंडारे का आयोजन है, भगत लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, प्रसादी का आनंद ले रहे हैं, भजन भाव यहाँ होते रहते हैं। जो मेला बताया था भगत जी ने, मेले के पहले दिन यहाँ पर वो किया जाता है, सत्संग किया जाता है। राम राम भाई। राम राम जी। काय नाम भाई? हरिशंकर गुजर। हरिशंकर भाई, कई मान्यता मर्यादा रही है, कई दृष्टि से देखो जो थे आज तक। मैं जब से समझदार हुआ हूँ तो मैं तो बहुत चमत्कार देखा हूँ। यहाँ से बहुत लंबे दूर दूर से यात्री आते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली तक के, जयपुर तक यात्री आते हैं। अभी वर्तमान अभी अभी हमारा 1 तारीख का जो विशाल जागरण का, 2 तारीख का मेला है, 1 तारीख का विशाल जागरण है। यहाँ पे बहुत भंडारा भी होगा। कहीं दूर दूर से लगभग 15 या 20 झंडे आएंगे, उनके साथ डीजे वगैरह, पब्लिक बहुत पब्लिक भी आएगी। यहाँ पे बहुत मानता है, कई दूर दूर से कई यात्री आते हैं, और जो भी दुखी आते हैं उनको एक बार जरूर पर्चा देता है, और सबकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। धन्यवाद भाई। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। क्या नाम है साहब? राजेंद्र कुमार गुजर, कहाँ के रहने वाले? ऊंचावास। राजेंद्र जी, यहाँ की जो मैं सुन रहा हूँ मान्यता है, अपने आप मूर्ति निकली हुई है, दूर दराज से भगत यहाँ आते हैं, पातियां लगती है, लोगों की मन्नतें पूरी होती है। तो आप पढ़े लिखे और युवा हो, क्या मानते हो आध्यात्मिकता को? सर ये बहुत पुराना है ये स्थान, ये बहुत अच्छा स्थान है, बहुत पुराना है। और यहाँ पे कई पुराने से चल रही परंपरा, पुराने मान्य सबकी मान भी है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से यात्री भी आते हैं। और यहाँ पे आज समाज, यहाँ पे बावड़ी भी, कांच की बावड़ी भी निकली थी। बावड़ी का है? बावड़ी यहाँ साइड पे थी, बहुत पुरानी बावड़ी थी। हम तो देखने में बढ़ के बोलते हैं भाई, बहुत पुरानी बावड़ी, कांच की बावड़ी थी यहाँ पे, और बहुत पुराना स्थान है ये। धन्यवाद भाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है साहब? विनोद गुजर है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले? कुछ आवास के। क्या आध्यात्मिकता को या भैरू जी महाराज को आप किस दृष्टि से देखते हो? आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। चमत्कार है? चमत्कार है। कोई उदाहरण है? उदाहरण है ना, यहाँ साक्षात परमात्मा विराजमान रहते हैं, और स्वयंभू पाठ है यहाँ की देव जी की, जो कि हजारों साल पहले मतलब शीशे की बावड़ी में प्रकट हुए थे, प्रकाश लिया था भगवान ने यहाँ पे। और ये काच का श्याम के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। और जमारामगढ़ में देव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। और मतलब चमत्कार तो अपने आप महसूस किया जाता है, कोई ऐसी देखा थोड़ी जाता। हाँ, दिखाने की चीज नहीं है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से है ना, जो मैं तो पूरी तरह से मानता हूँ। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम पूरन रगड़, गांव बहलोड है मेरा जी। जी। पूर्ण भाई, आप आध्यात्मिक से जुड़े हैं, भैरू जी महाराज के भगत हैं, तो पहले तो ये बताओ, आध्यात्मिकता और जो साइंस है किस दृष्टि से देखते हो आप? क्योंकि युवा तो मानता नहीं है आध्यात्मिकता। देखो, साइंस अपनी जगह है, आध्यात्मिक अपनी जगह है। मैं दोनों में विश्वास करता हूँ, बट यह है कि आध्यात्मिक में जो हमें आस्था रखता है, मेरी आस्था यहाँ भैरू जी महाराज की है, और आस्था है तो मेरी आस्था रहेगी। और साइंस है, साइंस में भी विश्वास रखता हूँ, लेकिन जो साइंस का महान वैज्ञानिक था, वो जब उन्होंने अंतरिक्ष में अपना रॉकेट लॉन्च किया था, उन्होंने यही बताया था कि जहां साइंस की समाप्ति है वहां से आध्यात्मिक स्टार्ट है। अब आध्यात्मिक तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब जहां साइंस समाप्त हो गई वहां से आध्यात्मिक स्टार्ट है। तो साइंस और अध्यात्म में आपस में कंपटीशन कराना भी गलत बात है, क्योंकि अंतर बहुत है। अंतर बहुत, दिन रात का अंतर है। आध्यात्मिक तो बहुत आगे है, और साइंस देखो वैसे ही चरक ज्योति से निकली हुई है। ऐसी बात नहीं है कि साइंस कोई अलग से बनाई हुई है, पहले भी साइंस चलती थी भाई। पुष्प विमान रावण बहुत, आज से कम 64 लाख करोड़ वर्ष पहले रावण ने पुष्प विमान उड़ा चुका था। आपने देखा रामायण में, वो भी अपनी काल्पनिक चीज है ना, देखी तो नहीं ना पंडित। बस वही बात है, यहाँ एक जमारामगढ़ तहसील का सबसे बड़ा मंदिर है, फेमस मंदिर है, और काफी लोगों की आस्था है, आप देख रहे हो। और जैसे अब शाम को आरती होगी, शाम का समय हो गया, आप देखना यहाँ के जो आसपास के कुत्ते हैं सभी आरती में शामिल होंगे, आरती करेंगे। तो ये भैरू जी महाराज का शायद सवारी माना जाता है कुत्ते को। सवारी मानी जाती है, साक्षात चमत्कार है, आपको देखना। अब आप मीडिया वाले हो, आप देखना इस चीज को। बिल्कुल भाई, वास्तविक आस्था जहाँ देखते हैं अपन, और आस्था से जुड़ना एक बहुत अच्छी बात है। आस्था से ही इंसान का विकास और कहते हैं मुक्ति संभव है, और विज्ञान से बहुत आगे है आस्था। पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।